ने कोई हेल्प नहीं करी। वो तो देख देख के चला जाता है। बीजेपी में जब था प्लाटों पे कब्जा कराता था, वो यही चाहता था कि पब्लिक यहाँ से बेच के जाए, औने तौने दाम पे छोड़े, मैं कब्जा कराऊं और बेचूं। वो केवल फेसबुक पे आते हैं और लगता है जो जादू की चिड़ी वो कहते थे वो भाजपा कार्यालय में ही रह गई। हमारी गली का हाल ये है कि पानी के साथ साथ पूरा इसका पार्क का कूड़ा पूरा गली में भरा है बराबर। उस कूड़े में सिरिंज हैं, बोतलें हैं, टूटे बल्ब है, मतलब आप उसमें पैदल नहीं चल सकते। कह रहा हूँ कि अनिल झा जी सांसद जी से मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते यहाँ का पानी निकालना। किराड़ी का विधायक अनिल झा पक्का बहुरूपिया साम दाम दंड भेद सारा अपना देता है। ये यहाँ पे देखिए किस तरीके से जनता साइड हो गई। सांप है यहाँ पे, सांप आ गया भाई। ने कोई हेल्प नहीं करी। वो तो देख देख के चला जाता है। आप देखेंगे, माता जी को देखेंगे, इनकी स्थिति को देखेंगे, मेहनत मजदूरी करके खुद इन्होंने अपने, यही वाला घर है आपका? नहीं, पीछे अंदर ये पीछे इनका घर है और इन्होंने खुद ही अपने पैसों से मलबा गिरवाया ताकि इनके घर में रहने की स्थिति हो सके, परंतु अभी तक ऐसा नहीं है। अभी नहीं, अब डाल रहे हैं एक एक गाड़ी करके खुद ही डालोगे? हाँ तो एमएलए जी कम से कम शर्म तो करो, घर पे आप मजदूर को ही भेज सकते हैं, अपनी लेबर को ही भेज सकते हैं। वहाँ से कैसे कौन डालेगा? 1000 रुपए मांगेगा, मलबे के तो पैसे नहीं है। एक गरीब आदमी के पास शायद इतनी उसकी स्थिति सही नहीं होती जो घर में ऐसे काम कराए। यहाँ पे कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आए हुए हैं जो शायद एमएलए को आना चाहिए, तो एमएलए तो ना आके कांग्रेस के कार्यकर्ता शायद इनकी आवाज को उठाने आए हुए हैं। तो हम इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में स्थिति को कैसे समाधान किया जा सके। और ये जो चाचा भतीजा का नाम ले रहे हैं, तो चाचा भतीजा का ये जो परिभाषा है क्या होती है, तो हम इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। चाचा भतीजा, ये किस प्रकार से इसको आप डिफाइन करेंगे? किराड़ी के अंदर जब विधायक जी लाइव आते हैं तो वो कहते हैं मेरे चाचा है चंदोलिया जी, वो विकास नहीं करने देते, ये काम हमारे चाचा का। मैं चाचा को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सांसद को बोल रहा हूँ। और जब सांसद किसी मंच पर आते हैं, सांसद जी कहते हैं कि वो मेरे दोस्त के मित्र हैं, मेरे भतीजे हैं। तो ये एक जोड़ी है किराड़ी के अंदर, चाचा और भतीजा की, जिन्होंने दोनों ने मिलकर इस किराड़ी का विनाश कर दिया है। काम करने की इच्छा शक्ति इनकी खत्म हो गई है। लगता है कि वो अनिल झा पता नहीं कहाँ चला गया, जो कहता था मैं यूं 15 दिन में कर दूंगा, मैं यूं 5 मिनट में कर दूंगा। इस पूरी कॉलोनी में 1 महीने से ज्यादा हो गया पानी भरे हुए, और उनकी अगर इच्छा शक्ति होती तो 10 दिन में ये पानी बाहर निकल सकता है, वरना वो हमें बताए, हम तैयार है इस काम के लिए। इच्छा शक्ति ये नहीं है कि वो यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, वो कितना पानी निकाल देगा। आप यहाँ 4 पंप लगाओ, अगर जनता इतनी परेशान है, उस पंप में आप नाला जोड़ के बाहर तक निकालो पानी, तो इच्छा शक्ति नहीं है। किराड़ी में रोड पे भी पानी हम बता रहे हैं ना उस चीज को। अभी डीडीए लैंड में कुगा भरा है, जिसको वो कहते हैं, कौन भर रहा है? वो कह रहे हैं उनके चाचा जी का है, वो अपने चाचा जी से बात करें कि चाचा जी ऐसे ऐसे दिक्कत है, भतीजा परेशान है, भतीजे को जनता ने घेर रखा है। तो भतीजा तो कोई बात ही नहीं करना चाहता ना, वो केवल फेसबुक पे आते हैं और लगता है जो जादू की चिड़ी वो कहते थे वो भाजपा कार्यालय में ही रह गई। अनिल झा तो यहाँ पे स्वयं खुद ही प्रदर्शन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और झंडे वालन में जाके लोगों को पानी की बात कर रहे हैं। किराड़ी के अंदर आज वो पानी लगा हुआ है, तो पानी कैसे निकलेगा, इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई प्रदर्शन नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब लोग उनको ढूंढ रहे हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो झंडे वालन जाकर बैठे हैं। किस लिए? वो कह रहे हैं हमें पानी दो। अरे भाई, ये पुराना पानी तो निकाल ले, जब ये पुराना पानी निकालेगा तभी तो नया पानी मांगेगा। ये तो लोग परेशान हो रहे हैं, इसको बाहर निकाल कर वो बचने के लिए बाहर बैठे हैं। क्या चाहते हो अनिल झा से? आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि अनिल झा जो इतने बड़े पानी नहीं निकला, हवाई वादे कर रहे थे, कह रहे कि अब मुझे 6 महीने हो गए, मुझे 2 महीने हो गए सरकार में, इतने दिन की छुट्टी हो गई, ये बहानेबाजी नहीं है। वो पहले वाले जो विधायक थे उनको भस्मासुर कहते थे, आज कौन भस्मासुर है? आज ये परिभाषा क्या उस पे उन पर लागू नहीं होती कि ये हजारों घर पानी में डूबे हुए हैं? जो भी इस एरिया में फीलिंग हो रही है, जो शायद बुराड़ी का कूड़े का ढेर यहाँ के डीडीओ के लैंड पे डाला जा रहा है, तो उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो अधिकारी लोग होते हैं यानी कि डीएम होते हैं, इन्होंने कभी यहाँ पे ऐसी प्लानिंग नहीं करी कि कूड़ा यहाँ पे आएगा और कूड़े जब यहाँ पे पड़े डाला जाएगा तो उसके बाद पानी इन कॉलोनियों में जाएगा। उसके लिए इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से कि पानी को भी रोका जा सकता है? इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, और ये इत्तेफाक है किराड़ी के अंदर कि इस
क्षेत्र को 11 साल हो गए भाजपा का सांसद है और 11 साल हो गए यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है। तो जानबूझ के ये आपस में भाई है। वाले जानबूझ के कर रहे हैं मैं ऐसा। कह रहा हूँ कि अनिल झा जी सांसद जी से मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते यहाँ का पानी निकालना। क्यों नहीं चाहते? वो इसलिए नहीं चाहते, देखो केजरीवाल जी समाप्त हो गए हैं, हाँ। जो बचे खुचे हैं वो ये कर देंगे, वही चल रहा उनका है। विधायक बनने का क्या फायदा है? किराड़ी में जो एमएलए बने हुए 1,05,000 वोट से एमएलए बने हुए पूर्ण बहुमत से, किराड़ी की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया और उनको विकास पुरुष को एक विधायक बना दिया ताकि किराड़ी का विकास कर सके। पर विकास हो नहीं रहा क्योंकि शायद उनकी गवर्नमेंट नहीं है राज्य में। मैं आपको बात बता दूं, गवर्नमेंट तो तब भी नहीं थी जब वो 2008 में अब वो एक यहाँ दूसरे विधायक के बने, ऊपर राजनीति मगर कर रहे फर्क हैं। क्या था कि उस समय शीला दीक्षित कांग्रेस की यहाँ मुख्यमंत्री थी और उन्होंने विकास कराया। आज दिखाए ना वो विकास करा के, आज क्यों नहीं कहते कि मैं विकास करा दूंगा? विकास पुरुष को विकास पुरुष बनाने वाला कौन है? किराड़ी का विकास पुरुष नहीं है, वो विनाश पुरुष है। बनाने वाला कौन है? विकास पुरुष बनाने वाली ये जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन को वो दुखी करेगा। बीजेपी में जब था प्लाटों पे कब्जा कराता था, वो यही चाहता था कि पब्लिक यहाँ से बेच के जाए, औने तौने दाम पे छोड़े, मैं कब्जा कराऊं और बेचूं। वो पहले का लुटेरा है, बीजेपी में था तभी भी लूटा, अभी भी लूटेगा, पक्का बहुरुपिया है। किराड़ी का विधायक अनिल झा पक्का बहुरुपिया, साम दाम दंड भेद सारा अपना देता है। नौटंकी तो सांसद जी के लिए क्या बोलोगे? सांसद बीजेपी झाड़ू, बीजेपी का विधायक और बीजेपी का सांसद, दोनों के दोनों नालायक हैं। स्थानीय शर्मा कॉलोनी के स्थानीय निवासी हैं। आप इधर आ जाइए। स्थानीय निवासी, आप क्या बोलेंगे? इसमें ये कहूँगा कि ये जो यहाँ की समस्या है, ये जो समस्या जो है एक राजनीतिक, हाँ जी, तो ये समस्या का ध्यान जो है, जनता की जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। किसका ध्यान नहीं है? ये जो जितने पॉलिटिशियन है, क्योंकि अनिल झा भी इसको जानता है और जो है योगेंद्र चंदोलिया जी भी जानता है। अब 3-4 दिन पहले योगेंद्र चंदोलिया जी के पास गए थे तो योगेंद्र चंदोलिया जी ने कहा मैं 3-4 दिन में आऊँगा, जो अभी तक नहीं आए। तो यहाँ की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें ओनली फॉर राजनीति हो रही है और राजनीति ना करते हो जनता का जो ध्यान किसी को नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाधान होना चाहिए। मैं ये शर्मा कॉलोनी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, जो शर्मा कॉलोनी के लोग हैं वो बेहतर तरीके से समस्याओं को बताएंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आएंगी, अपना प्रदर्शन करेंगी, कार्य करेंगी, चल जाएंगी। रहना इन्हीं लोगों को यहाँ पे है और इन्हीं लोगों ने वोट दिया है। अपना एमएलए भी इन्होंने चुना है, अपना सांसद भी इन्होंने चुना है। तो सांसद और एमएलए की जो कार्य होना चाहिए उनको कि इस स्थिति को, ये पानी देखो, कोई अभी का पानी नहीं है, ये बहुत पुराना पानी है और अब ये पानी काला पड़ चुका है। काला पड़ने का मतलब ये है कि पानी महीने भर से लगा हुआ है। तो कुछ सांसद ने भी कुछ नहीं किया। अभी इन्होंने, भाई साहब ने बताया, ये आरडब्ल्यू प्रधान है और इन्होंने बताया कि चंदोलिया जी, सांसद जी 2-3 दिन का वादा करे थे कि वो आएंगे, पर अभी तक वो आए नहीं है। वो क्यों नहीं आए हैं? क्या चाहते हैं? इन जनताओं से क्या चाहते हैं? आखिर में मसला क्या है कि वो लोग राजनीति करके विधायक को काम नहीं करने दे रहे या विधायक उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की वजह से यहाँ की जो जनता है अपने घरों के अंदर कैद हो चुकी है। कैद का मतलब आप समझते हो, घर से बाहर नहीं निकलेगी, बाहर निकलेगी तो उनके पैर खराब हो जाएंगे। यहीं रहते हो? बिल्कुल, मैं ये रहता हूँ शर्मा कॉलोनी के स्कूल के साथ वाली गली है। पानी इनके से पैरों को समस्या, दिखाइए आप पहले। पानी से समस्या पूरी कॉलोनी जूझ रही है। हमारी गली का हाल ये है कि पानी के साथ साथ पूरा इसका पार्क का कूड़ा पूरा गली में भरा है बराबर। उस कूड़े में सिरिंज हैं, बोतलें हैं, टूटे बल्ब है, मतलब आप उसमें पैदल नहीं चल सकते। 4 दिन पहले एक लेडीज को सांप ने काटा क्योंकि उस पानी में सांप नहीं देख पा रहे। उनकी क्या स्थिति है? वो हॉस्पिटल में एडमिट होके अब आ चुके हैं क्योंकि पानी वाला सांप था। तो इस गली में अभी मैं दिखाता हूँ आपको चल के, उसमें ऐसी स्थिति है कि पानी से कल को चल सकता है पर उस कूड़े में पैर नहीं रख सकते आप। आज गली काई से इतनी मोटी जम चुकी है जिसमें आप पैर रखोगे तो फिसल जाओगे। बाहर का बंदा आ गया उस गली में तो वो बाहर का बंदा इस गली में गिर जाएगा। आज गली की हालत ऐसी है, पानी से तो हम निकल रहे हैं, हमको पानी से इतना दर्द नहीं है जितना आज हमारे को उस गली के कूड़े से। पानी से तो फिर भी इंसान निकल जाएगा। आज गली की हालत ऐसी है कि अगर बच्चा जा रहा है स्कूल, हमारी गली में कम से कम
15 से 20 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं डेली, और सारे पैदल जाते हैं। इनके अगर पैर रख के देखोगे ना, सारे पैर इतने इतने अंदर जाते हैं, जिसमें कूड़ा में हम उन आंटी से बात कर सकते हैं जिनको सांप ने काटा है। वो शायद नहीं हो, पर आप वो कूड़ा देखो, उसके लिए उन्होंने बोला देखो कूड़े वाले नहीं आ रहे हैं, पर ये एमसीडी का काम है, कूड़ा तो साफ हो सकता से बात करवा सकते हैं प्रधान जी आप? है, कूड़ा तो साफ हो सकता है एमसीडी से। बिल्कुल हो सकता है। कूड़े वाले नहीं आ रहे हैं तो कूड़े वालों को सैलरी मिल रही है। एमसीडी वाले का कोई रोल नहीं है यहाँ, जो कूड़ा करकट भरा सांप हुआ है है। कहाँ है? इसके अंदर कुछ सांप है, कहाँ है? सांप है, ओए वो भाई वो वही आती है। ये यहाँ पे देखिए किस तरीके से जनता साइड हो गई है। सांप है यहाँ पे, सांप आ गया है भाई। ये आप देखेंगे, ये भगदड़ मच चुकी है, यहाँ पे सांप है, आराम से छोटा सांप है। तो ऐसे ये आप देख लेंगे किस तरीके से ही भगदड़ हुई है। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, कैमरेमैन के ऊपर भी अभी सांप चढ़ा था यहाँ पे, और जो हमारे जो साथ आए थे भारत न्यूज से, भाई आपने तो नहीं वो तो ठीक है। ये देखिए हमें अपनी ये देखिए आप दोस्तों जो मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल पे देख रहे हैं और मुझको देख रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाने आए हुए हैं, न्यूज को कवर करने आए हुए हैं, और यहाँ पे अभी सांप मिला है। ये लोग अभी सारे यहाँ पे साक्षी है इस बात के कि सांप मिला। ना ही यहाँ पे एमसीडी अपना कार्य सही से कर रही है, ना ही विधायक अपना कार्य सही से कर रहे हैं, और ना ही यहाँ के सांसद और सीएम रेखा गुप्ता तो बिल्कुल सो गई हैं। शायद अगर सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पे आए तो वो स्थिति को भांप ले कि यहाँ पे लोगों की जान सही में यहाँ पे बिल्कुल खतरे में है। आप ये गली दिखाएंगे, यहाँ पे एमसीडी भी है जो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। आप मेरे पीछे आइए, संभल के आइए। गली में आज जमा हुआ है, कूड़ा उठाने को कोई राजी नहीं है। एक हफ्ता हो गया कूड़े को बोलो। बिल्कुल पूरा, जब से बच्चे हैं स्कूल निकलना मुश्किल हो जाता है, इनका आना जाना बिल्कुल बंद हो रखा है। छोटे बच्चे कैसे लेके जाएंगे स्कूल, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अभी सांप मिला था, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे सांप भी। आप आ जाओ, आगे आ जाओ आप लोग। ये आप पहले ये गली दिखाएंगे। हम इस गली में गए थे, वैसे भी लास्ट टाइम गए थे। ये गली आप देखेंगे, पूरी की पूरी ये वाली गली देखेंगे, ये पूरी गली किस तरीके से ना ही एमसीडी अपना काम कर रही है। आप जूम करके दिखाएंगे, पूरी गली में कम से कम कूड़ा तो साफ हो सकता है। अगर निगम पार्षद जी सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो कम से कम वो सफाई तो करवा दे, कूड़ा तो उठवा दे। कूड़ा नहीं उठवाया जा रहा तो आप समझ लीजिए कि कम से कम आप एक मृत इंसान के बराबर है। आप इनको कवर करेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी यहाँ पे अभी हमें सांप मिला था। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।